क्या था कि कल इतना पर से वीडियो रुक गया था। आज हम कोशिश करेंगे उससे आगे बताने की। चलिए क्या है, क्वेश्चन छूट गया था कभी कि साइन 72 बटा कॉस 18 का मान ज्ञात करें। देखिए तो इसका मान कैसे हल होगा सो देखिए। जैसे में साइन 72 है, आप कोनो एगो चीज का चेंज करिए। अगर साइन 72 का चेंज करिए चाहे कॉस 18 का चेंज करिए। चलिए हम साइन 72 का पहले हम चेंज करते हैं। देखिए जैसे मैं दे दिया करती साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस की क्या होता है कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पर आप क्या डाल दीजिए 72 डाल दीजिए। थीटा के जगह पर क्या डाल दीजिए 72 डाल दीजिए। थीटा के जगह पर क्या डालिए 72। अब बराबर में क्या दे दीजिए साइन, अरे रहने दीजिए 72 नहीं तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में आप लिख दीजिएगा ठीक कॉस थीटा, कॉस 18 लिख दीजिए। ठीक है चलिए चल देखिए अब ऐसे क्या होगा। तब अभी अभी हम बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो जब वही आप साइन को साइन 90 माइनस थीटा में से 72 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा कॉस आ जाएगा। साइन को उल्टा क्या होता है कॉस। कॉस तो जब ये मतलब 90 में से 72 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 18 आएगा। अब बटा में क्या आ जाएगा ये 18 है, बटा में ये क्या आ जाएगा 18। तो कितना कॉस 18, कॉस 18 अब बटा में क्या आ जाएगा कॉस 18। ये नीचे वाला कॉस 18 देखिए। तो एक से एक कट गया तो बराबर में कितना आया 1। कितना आया 1 आया। देखिए क्या किया है कि अगर आप कॉस 18 के चेंज कीजिए चाहे आप साइन 72 का चेंज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आंसरवा आएगा एक ही लेगा। ठीक है जैसे में हम साइन 72 का चेंज किया है तो साइन साइन थीटा तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर हम क्या डाल दिए 72। थीटा के जगह पर हम क्या डाल दिए 72। ये तो लिख देते हैं थीटा बराबर हम लिख दिए कितना 72। तो थीटा के जगह पर क्या लिख दिया है 72। तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो 90 माइनस थीटा तो मतलब 90 में से 72 घटाइए तो कितना आ जाएगा 18 आएगा। साइन के जब ये चेंज करिएगा तो कॉस आ जाएगा। 90 में से 72 घटाइए तो कितना 18 आ जाएगा। तो कॉस 18 आ जाएगा। तो बटा में कितना है यो कॉस 18 है। तो कॉस 18/18 कितना आ जाएगा वो दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे में अब देखिए अब हम कॉस का चेंज करते हैं। जैसे में कॉस दे दिया हुआ है कि कॉस 90 माइनस थीटा। अब वही ना बताइए थीटा के जगह पर आप क्या डालिए 18 डालिए। थीटा के जगह पर क्या डालिए थीटा के जगह पर क्या डालिए 18। तो देखिए थीटा के जगह पर हम 18 डालते हैं। ठीक है ना थीटा के जगह पर हम क्या डालते हैं 18। चलिए थीटा के जगह पर हम क्या डालते हैं 18। तो देखिए था कॉस थीटा बराबर कर वही ना बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये ना था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो अब वही ना हम बताए हैं कि थीटा के जगह पर आप क्या डालिए 18। तो वही ना बताया कि 18 में से जब सॉरी 90 में से 18 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। जी 72 आएगा ना 72, 72 आएगा ना 72 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 72। देखिए ना यह तो ऊपर छूट गया था ना, वो यह तो ऊपर छूट गया ना। तो एक हम क्या करेंगे बटा में उतार देंगे साइन 72। देखिए ये दोनों का आंसर क्या आया एक के लिखा आया। अगर इसके चेंज करिए तो ये बतबा उतना ही पड़ेगा, अगर इसको चेंज करिए तो बतबा उतना ही पड़ेगा। ठीक है दोनों का आंसर क्या आया एक ही लिखा आया। ठीक है ना वो सही हो जाएगा। जैसे पूछ देगा कति tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan 90 माइनस थीटा। देखिए तो tan 90 माइनस थीटा अगर हम बात बता रहे हैं कि थीटा के जगह पर हमें दे देगा कथी। थीटा के जगह पर हमें दे देगा कथी 30 दे देगा। ठीक है ना अब पूछ देगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए अब वही ना बताए हैं कि थीटा के बराबर कितना दिया 30 30 दे दिया ना। तो वही बताया tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, सॉरी cot थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा होता है ना। तो थीटा के जगह पर आप क्या डाल दिए 30 डाल दिए, 30 डाल दीजिए। थीटा के जगह पर आप क्या डाल दीजिए 30 डाल दीजिए 30। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा।
और 30 डिग्री का जब ये 90 में से 30 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो कॉट 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉट 60 आ जाएगा। तो 1090 माइनस थीटा मतलब इतना 30 दे दिया है तो कितना आ जाएगा कॉट 60 माना जाएगा। कितना आ जाएगा कॉट 60 माना जाएगा। जैसे फिर दे देगा कथी कि दे देगा कि साइन 30/cos 60 क्या दे देगा cos 60। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, तो आप इतना चेंज करिए, चाहे कॉस का चेंज करिए, ठीक है, चाहे साइन का चेंज करिए, आपका आंसर एक ही लेखा आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा एक ही लेखा आएगा। जैसे में देखिए कैसे होगा, देखिए जैसे में दे देगा कि जैसे में कि आप पहले हम साइन का चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा के जगह पर आप क्या लिखिए 30 लिख दीजिए। थीटा के जगह पर आप क्या लिखिए 30 लिखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा होता ना। देखिए तो थीटा के जगह पर हम क्या डाले 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो cos 60। अब बटा में क्या है, यह cos 60, तो इतना हम लिख देंगे cos 60। देखिए तो इस cos 60 से इस cos 60 कट गया तो बराबर में कितना बचा, वो नहीं ना बचा जी है। अही में दे देगा, फिर अही में क्वेश्चन भी दे देगा, फिर दे देगा क्वेश्चन दे देगा थी कि साइन 53 डिग्री और माइनस कॉस 27 डिग्री। कॉस कितना दे देगा 27 डिग्री। कॉस कितना दे देगा 27 डिग्री। कॉस देगा कितना गई 27। अब दे देगा, तो अब कैसे करिएगा, जैसे ऐसे हम किया ना वैसा ही करेंगे, कुछ हल नहीं। जैसे में दे देगा थी साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या डाल दीजिए 53 डाल दीजिए। थीटा के जगह पर क्या डाल दीजिए 53 डाल दीजिए। ओकरा बराबर माइनस है तो माइनस से रहने दीजिए, माइनस है तो मैंने माइनस से रहने दीजिए। कॉस कितना आ जाएगा 27। चलिए अब वही ना बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो इधर कॉस थीटा लिखिए, क्या लिखिए कॉस थीटा। इधर क्या लिखिए कॉस, इधर क्या लिखिए कॉस। अब वही ना बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर आप 53 डालिए, तो 90 में से 53 डालिए तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। आई माइनस से कितना है cos 27। कितना है cos 27। तो देखिए तो cos 27 और cos 27 दोनों घटाइए तो कितना आ जाएगा आंसर 0। ऐसा है ना ऑब्जेक्टिव से में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से में पूछा जाता है ऐसा ऐसा, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन हम बताते हैं कुछ। जैसे में देखिए अब हमको फार्मूला के प्रूव करना पड़ेगा कि जैसे में बोल देगा कि हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 कैसे होगा कि। तो देखिए हो हम क्या थे कि 10वां में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर जो होता है, जो मान जो होता है, मान जो याद किया जाता है। जैसे में पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, आप बताइए। तो देखिए हो हम बताते हैं अगर थीटा के जगह पर आप कितनों मान रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम थीटा के जगह पर लिख देते कथी 30, थीटा के जगह पर हम क्या लिख देते हैं 30। तो हो आप लोग मान याद करिए होइएगा कि साइन जब हम थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री डालेंगे, 30 डिग्री डालेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। इतना हम कहिए देते हैं। चलिए कितना जाएगा 1/4 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ये ना होता है ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। बराबर में हमें 1 लाना है, ठीक है ना, बराबर हमें क्या लाना है 1। ठीक है तो इसका स्क्वायर करिए तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4।
प्लस इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। इसके लिए भी कितने एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 तो कितना आ जाएगा 4 + 3 4 प्लस कितना आ जाएगा 3 बराबर में कितना लाना है 1। चलिए तो अति करिए क्या करिए इसका हल करिए सॉरी इसका हल करिए इसका हल करिए 1 आ जाएगा 1 होगा। इसका हल करिए तो 3 एक कितना आ जाएगा 4 बटा में 4 देखिए तो 1 आया मतलब इसका बराबर आया तो 1 कैसा आया आ गया ना प्रूव्ड हो गया ना एलएचएस से आरएचएस प्रूव्ड। इसे हम बोलते हैं आरएचएस। इसे जो हम हल करने वाले को हम बोलते हैं एलएचएस। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समय आपका मिलने के जरूर मिलेगा। चलिए ऐसे आगे देखिए आप चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं अब हम मान लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं मान। देखिए इस चैप्टर का क्या है मान याद करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या होता है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका मान याद रहेगा ना तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है खासकर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। देखिए इस चैप्टर में क्या है मान जो होता है ना मान इस एक नंबरी क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर समझे। जैसे में हमें दे देगा कथी साइन 0 डिग्री से लेकर और साइन 90 डिग्री तक मान हमें दे देगा कथी साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री तक मान हमको दे देगा। जैसे में इतना हम लिख देते हैं बजाते से। चलिए इधर लिखते हैं साइन थीटा इधर लिखते हैं कॉस थीटा इधर लिखते हैं टेन थीटा इधर लिखते हैं कोसेक थीटा इधर लिखते हैं सेक थीटा इधर लिखते हैं टेन थीटा। चलिए अब पूछ देगा हो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा तो साइन 0 डिग्री का मान होता है ना 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा वो साइन 30 डिग्री का मान तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। चलिए अब पूछ देगा कि साइन 45 का मान साइन 45 डिग्री का मान जो होता है ना 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 होता है। चलिए आगे देखिए अब पूछ देगा कथी साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा साइन 60 तो साइन 60 का मान जो होता है ना √3/2 होता है। क्या होता है √3/2 होता है। चलिए अब पूछ देगा कथी साइन 90 का मान कथी पूछ देगा साइन 90 का मान तो साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 वैसा ही ये हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है ना 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है ना जस्ट क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 3/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है 1/2 साइन 60 का मान होता है कितना 1/2। चलिए कॉस 90 का मान होता है 0 कॉस 90 का मान होता है कितना है 0। चलिए टेन 0 का मान होता है 0 टेन 0 डिग्री का मान होता है क्या 0 होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 45 का मान होता है 1 टेन 45 का मान होता है 1 टेन 60 का मान होता है √3 टेन 60 का मान कितना होता है √3। टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित टेन 90 का मान होता है क्या होता है अपरिभाषित टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित। चलिए अब देखिए इसे हम बोलते हैं
इनफाइनाइट, इसे क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट। चलिए, सेक 30 डिग्री का सेक अति सेक जब कौशिक कहती है कौशिक, कौशिक 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। कौशिक 0 डिग्री का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है ना 2 होता है। कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। अच्छा, कौशिक 45 के मान जो होता है √2 होता है। कौशिक 45 के मान जो होता है √2 होता है। और कौशिक 60 के जो मान होता है ना 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। कौशिक 90 के मान जो होता है ना 1 होता है। कौशिक 90 के मान जो होता है 1 होता है। चलिए, अब क्या है? सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। सेक 30 डिग्री के मान जो होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3 होता है। चलिए, सेक 30 डिग्री का 2/√3 है। सेक 45 का मान कितना होता है? √2। सेक 45 का मान होता है √2। सेक 45 का मान होता है √2। सेक 60 का मान होता है 2। सेक 60 का मान कितना हो जाता है? 2। और सेक 90 डिग्री का मान होता है और अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। इसे बोलते हैं अपरिभाषित, बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिए, टेन टेन 0 डिग्री के मान होता है अपरिभाषित। टेन 0 डिग्री के मान क्या होता है? अपरिभाषित। चलिए, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित। टेन 30 का मान होता है 1/√, सॉरी, हाँ, टेन 30 कॉट ना है, सॉरी, कॉट कॉट है, कॉट। क्या है यह? कॉट है। क्या है यह? कॉट है। कॉट है, सॉरी, कॉट थीटा। चलिए, कॉट थीटा है, कॉट थीटा। चलिए, इतना हम लिख देते हैं कॉट थीटा। चलिए, ये तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, ठीक है ना। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉसेक 45 का मान होता है 1। कॉट 45 का मान होता है 1। चलिए, कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए, अब क्या है? टेन 90 का मान, जब कॉट 90 का मान, कॉट 90 के मान जो होता है ना, कॉट 90 का मान 0 होता है। कॉट 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए, देखिए, ये जितना हम मान लिखे हैं ना, अगर ये मान अगर याद कर लीजिएगा तो आपका क्या है, एक नंबरी इस मान से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना मान आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में। जैसे में क्वेश्चन में पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि टेन टेन 30 डिग्री के मान कितना होता है। इस एक नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि टेन 30 डिग्री का मान है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? टेन 30 डिग्री का मान टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। बस ऐसे पूछ देगा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ऐसा ऐसा जैसे पूछ देगा कति कौशिक 60 के मान। कौशिक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कौशिक 60 डिग्री का मान कितना है? 2/√3। कितना जाएगा? 2/√3। 2/√3। 2/√3। अही में पूछ देगा कति कोट कोट 45 डिग्री का मान। तो कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। चलिए, अही में पूछ देगा, फिर पूछ देगा कथी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान, तो हो तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 2। इस ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समय। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मान आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम कुछ कुछ सवाल आपको हम आगे बताते हैं। चलिए, देखिए, जैसे में पूछ देगा आपको कि चलिए, सवाल दे देगा कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। चलिए, आप इस सवाल को हल कीजिए, इसका मान क्या होगा ज्ञात करें। तो देखिए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। यही ना होता है। ये दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम।
दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका क्या जाएगा 1 प्लस कितना √3 क्या हो जाएगा। तो साइन जो इतना का मान जो होगा क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन दे देगा पर भी क्वेश्चन दे देगा कथी साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री अब देगा अब मान। तो इसका साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना दे देगा √3/2 कितना हो जाएगा √3/2। ये दोनों का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 2 आएगा। तो कितना जाएगा √3 प्लस कितना जाएगा √3 तो √3 या √3 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। बटा में कितना है 2 देखिए 2 से 2 कट गया बराबर में कितना है √3 आ गया आंसर। बस कहाँ कुछ है सब आसान सा क्वेश्चन ये सब आसान सा क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन आप लोग सबके ऑब्जेक्टिव समय देखने का मिलेगा। ठीक है ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव समय देखने का मिलेगा। चलो ठीक है ना। चलिए आज हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। कल से हम क्वेश्चन इसी सवाल से रिलेटेड कल से हम बताएंगे। आज हम एक ही क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखिए हमसे एग्जाम में पूछ देगा कथी कि tan थीटा बराबर हमें दे देगा कथी 4/5 क्या दे देगा 4/5। हमसे पूछ देगा कथी साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होगा मान ज्ञात करें। चलिए इतना दे देगा। चलिए ठीक है देखिए आप लोग को हम बताए थे कल कि जो tan थीटा बराबर जो होता है क्या होता है लंब बटा क्या होता है tan थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर जो होता है ना लंब बटा आधार होता है। ठीक है ना tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं बेस। ठीक है ना लंब बटा आधार होता है। चलिए तो देखिए एगो ऐसा एंगल बना लीजिए। ठीक है ना आप एगो ऐसा एंगल बना लीजिए। ठीक है ना आप ऐसा आप ऐसा एंगल बना लीजिए। एक मान दे दीजिए त्रिभुज तो इसका मान दे दीजिएगा आप ABC। ठीक है ना देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार तो लंब देखिए तो A से B जब देखिए जब ये थीटा दिया रहेगा ना तो लंब इससे माना जाएगा। लंब हम किससे मानेंगे इसे मानेंगे। ठीक है आधार किसे मानेंगे इसे मानेंगे और कर्ण किसे मानेंगे इसे मानेंगे। देखिए थीटा में क्या होता है कि थीटा में जो होता है ना लंब और आधार दोनों में आपस में क्या रहता है बदलता रहता है मतलब कर्ण जो होता है ना कर्ण कभी भी बदलता है कर्ण जहाँ के तहीं रह जाता है। ठीक है ना जैसे में tan थीटा बराबर हमें देता है लंब बटा आधार तो लंब कितना हो जाएगा 4 लंब कितना हो जाएगा 4 आधार कितना हो जाएगा 5 आधार कितना हो जाएगा 5 मतलब बेस इसे बोलते हैं। तो आधार कितना हो जाएगा 5। चलिए तो अब हमको क्या कर्ण निकालना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा कर्ण। तो देखिए तो कर्ण कैसे निकलेगा सो देखिए जैसे में दे दिया हमें कथी हमको देखिए AB का भी मान दे दिया है। ठीक है ना और BC का भी मान दे दिया है। ठीक है ना अगर हम लिख देते हैं कि AB बराबर 4 ठीक है ना BC बराबर क्या है 5। ठीक है ना हमको AC निकालना है। हमको क्या निकालना है AC हमको क्या निकालना है AC। तो देखिए तो AB का मान कितना है 4 तो आप क्या करिए कि AC का मान निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या लीजिए आप AB का स्क्वायर लीजिए। ठीक है ना प्लस अब BC का स्क्वायर लीजिए। ठीक है ना देखिए तो AC स्क्वायर बराबर तो देखिए तो AB स्क्वायर कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर लीजिए प्लस है तो प्लस। ठीक है
अब क्या है BC कितना है 5, तब 5 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर बराबर, चलिए 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। चलिए तो AC स्क्वायर बराबर, देखिए तो जुड़िए 25 व 16 को कितना आ जाएगा, 25 और 16 को कितना आ जाएगा 5 6 5 11 के 1 और 3 1 4, तो कितना आ जाएगा √41, कितना आ जाएगा √41, तो √41, तो जो AC के जो मान निकला है हमें AC बराबर रूट में कितना निकला है 41, रूट में कितना निकला है हमें जी 41, ठीक ना। AC के मान जो हमें निकला है 41, तो हमें क्या पूछा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो वो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, बताए ना कल बताए थे हम, लंब बटा कर्ण, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक ना। तो देखिए तो लंब कौन है यही ना है, कर्ण कौन है यह है, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर कितना जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 4, कर्ण कितना है √41, और दूसरा क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर कल बताए थे कति क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है ये है, आधार क्या है 5 है, कर्ण क्या है √41 है, तब आधार कितना है 5, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है √41, बस हो गया, हो गया। कॉस थीटा बराबर इतना मान निकला, साइन थीटा बराबर मान इतना निकला। इससे अब आगे कल सवाल हम करेंगे, चलिए।